ठुल्ला भाग तेरा। अर्जुन को पता था कि मेरे जाने के बाद मालकिन फिर से ठुल्ला से बर्तन साफ कराएगी और घर की सफाई भी। कितनी निर्दयी है ये मालकिन, इतना भी ख्याल नहीं करती कि ठुल्ला की कलाई का कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से कामवाली को भी छुट्टी दे दी। ये सोच ही रहा था कि ठुल्ला अर्जुन के पास आकर बोला, भैयू तुम सुबह जल्दी आना, नहीं तो मेम साहब मुझे कहीं फिर से चाय बनाने के लिए बोल देगी। भैयू क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि चाय कैसे बनती है? फिर मैं बना लूंगा। अर्जुन बड़ा दयावान था। वैसे तो अर्जुन भी उम्र में अधिक बड़ा नहीं था, यही कोई 20-22 का ही था, पर समझदारी में बड़ों से भी बढ़कर था। उसने ठुल्ला को किचन की सेल्फ पर बिठा दिया जहां से गैस चूल्हा कुछ ही दूरी पर था, और ठुल्ला से बोला, ये लाइटर है, इससे गैस चलती है, इसको बन के पास ले जाकर दबाते हैं तो गैस ऑन हो जाएगी। फिर अर्जुन ने कहा, क्या सामान रखा है और चाय कैसे बनती है सब ठुल्ला को बता दिया। राजीव और रिया ने डिनर किया तो अर्जुन ने सारे बर्तन साफ कर दिए ताकि ठुल्ला परेशान न हो। अर्जुन के जाने के बाद राजीव ने ठुल्ला को अपने पास बुलाया और प्यार से सर पे एक रखा और दूसरे हाथ से ठुल्ला की कलाई पकड़ी और बोला, तुझे दर्द तो नहीं होता? अब इसमें ठुल्ला की आंखें नम हो गई, ये सोचकर कि ये मालिक मेरा कितना ख्याल रखता है। मेरे पिता नहीं है, पर होते तो शायद ऐसे ही होते। राजीव ने उसको अपने से चिपका लिया और बोला कि क्यों रो रहा है, दर्द होता है क्या अभी इसमें? नहीं साहब, दर्द नहीं रहता, बस सुबह झाड़ू पोछा और बर्तन साफ किया तो हुआ था, फिर नहीं हुआ। राजीव बोला, तूने ये सब काम किया, कामवाली बाई नहीं आई क्या? नहीं साहब, वो अब नहीं आती, ठुल्ला ने राजीव को बताया। साहब मेम साहब गांव में बोली थी कि तुझे पढ़ाऊंगी, पर साहब मेम साहब तो मुझसे बात भी नहीं करती। तू पढ़ना चाहता है क्या? राजीव ने ठुल्ला से पूछा। हाँ साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। गांव में स्कूल के बच्चों की किताब एक बार गिर गई थी तो वो मेरे पास है, मैं उसी से पढ़ लूंगा। ठुल्ला खुश होकर राजीव को बता रहा था। तभी रिया आ जाती है तो राजीव कहता है, रिया क्या कामवाली बाई नहीं आ रही क्या? नहीं, वो 2 महीने के लिए गई है, रिया ने राजीव को बताया। तो फिर ये घर का काम कौन करेगा? राजीव बोला। रिया बोली, ये है न, इसके साथ मिलकर मैं निपटा लूंगी। पर रिया, ये कोई इस बच्चे के काम है क्या? तुम अपनी सोसाइटी की फ्रेंड्स है, उनसे बोलो या गार्ड से बोलो, वो इंतजाम कर देंगे। और वैसे भी ये बच्चा स्कूल जाना चाहता है, मैं कल ही इसका एडमिशन करा दूंगा। रिया खिसिया गई। ठुल्ला किचन में चटाई बिछा रहा था, तभी राजीव बोला, तुम मम्मी के कमरे में सो जाओ, सुबह तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा देंगे। ठुल्ला बोला, नहीं साहब, यही ठीक है। ठुल्ला थका हुआ था तो जल्दी नींद आ गई। सुबह सुबह अर्जुन ने घंटी बजाई तो ठुल्ला की आंख खुल गई और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि राजीव ने दरवाजा खोल दिया और अर्जुन से बोला, नाश्ता बना ले और ड्राइवर को साथ ले जाकर ठुल्ला का दाखिला करा दे, ये जो पास में सरकारी स्कूल है, मैं प्रिंसिपल को फोन कर दूंगा। अर्जुन ने नाश्ता बना दिया। राजीव और रिया ने नाश्ता तो किया, पर रिया के चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। सोच रही थी, न जाने क्यों राजीव इस ठुल्ला के लिए इतना क्यों परेशान है। ठुल्ला ने नए कपड़े पहने और अर्जुन भी तैयार था ठुल्ला के साथ जाने को। ठुल्ला ने लपक के रिया के पैर छुए तो न चाहते हुए भी ठुल्ला को आशीर्वाद देना पड़ा, क्योंकि सामने राजीव बैठा था। उसके बाद ठुल्ला ने राजीव के पैर छूते तो राजीव ने हंस कर कहा, देखो तुम्हारी मेम साहब ने तुमको गांव से लाते समय बोला था न तुमको पाएंगी, तो आज मेम साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया। ठुल्ला ने एक बार फिर रिया की तरफ दोनों हाथ जोड़े और आंखों में आंसू लिए एकटक रिया को देखने लगा। रिया फीकी हंसी दिखाते हुए ठुल्ला के गाल थपथपाती हुई बोली, जा खूब मन लगा के पढ़ाई करना। इसी बीच राजीव ने रिया से कहा, अर्जुन को 5,000 रुपये दे दो इसके एडमिशन और किताबों के लिए। रिया कुर्सी से उठ भी न पाई थी कि राजीव ने कहा, रिया वो ठुल्ला के 50,000 है न तुम्हारे पास, उन्हीं में से देना। रिया के पूरे शरीर का खून कुछ ही पल में लाल से सफेद पड़ गया, क्योंकि रिया ने अब तक राजीव को 50,000 वाली बात नहीं बताई थी। वो खिसियाती हुई बोली, ओह सॉरी राजीव, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि वो अंकित ने मुझे जबरदस्ती वो पैसे दे दिए थे। राजीव बोला, कोई बात नहीं, इट्स ओके रिया। रिया अपने कमरे गई और तमतमाती हुई एक सांस में अंकित को न जाने कितने सुंदर सुंदर वचनों से नवाज दिया। बड़बड़ाते हुए अलमारी खोली और रुपये निकालकर अर्जुन को दे दिए। शायद अंकित यहाँ होता तो आज उसकी खैर न थी। राजीव बोला, अर्जुन तू जल्दी से इसको लेकर ड्राइवर के साथ जा और कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना या प्रिंसिपल से बात करा देना। अर्जुन ने कहा, जी साहब। स्कूल के क्लर्क ने अर्जुन से कहा, ये लो फॉर्म भर दो। अर्जुन इतना पढ़ा लिखा तो था कि फॉर्म भर सके। क्यों रे ठुल्ले, क्या नाम भर दूं तेरा इस कागज में, ठुल्ला या फिर कुछ और? ठुल्ला बोला, यही नाम रखे थे मास्टर जी, तो यही भर दो। अच्छा तेरे बाप का क्या नाम है? अर्जुन ने एक और फॉर्म भरते हुए ठुल्ला से पूछा।
मुझे क्या पता, मैं उनको जानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। अर्जुन बोला, अरे बाप का नाम तो भरना ही पड़ेगा, उसके बिना ये अधूरा रह जाएगा। ठुल्ला को कुछ समझ न आया कि वो पिता का क्या नाम बताए। बेचारे ने कभी पिता और माता को देखा ही नहीं था, तो आंखें नम करने बोला, पिता का नाम न लिखा तो मैं नहीं पढ़ सकूंगा क्या। कहते कहते ठुल्ला रो पड़ा। अरे पगली, रोता क्यों है, मैं अभी साहब को फोन करता हूँ। अर्जुन ने ठुल्ला को चुप कराते हुए कहा, नहीं नहीं भैयू, साहब से न पूछो, उनको नहीं पता होगा, और मेम साहब भी नहीं जानती कि मेरे पिता का क्या नाम होगा, और वो जानती भी होगी तो न बताएगी, और साहब से कह देगी कि वापस बुला लो। अर्जुन बोला, तू रुक तो। ठुल्ला बोला, भैयू तुम बन जाओ ना मेरे पिता। इतना कह के अर्जुन से लिपट कर रोने लगा। अर्जुन का गला भर आया ठुल्ला की इस मासूमियत पर। अर्जुन ने ठुल्ला के माथे को चूमा और अपनी आंखों में आए आंसुओं को भी पोंछा। अर्जुन ने राजीव को फोन किया, साहब ठुल्ला के पिता का नाम इधर भरने का है, क्या लिखूं? राजीव ने रिया से पूछा तो उसने कहा, ये मेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो मुझे इसके खानदान का पता होगा? राजीव ने अंकित को फोन लगाया और नाम पूछा तो उसने भी कह दिया, जीजा जी ये तो मुझे भी नहीं पता। राजीव ने अर्जुन से कहा, तू उसको लेकर वापस आ जा, मैं कल प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। ठुल्ला लगातार अर्जुन को देख रहा था कि क्या बात हो रही है। अर्जुन ने ठुल्ला की तरफ देखा तो वो बहुत उदास लग रहा था। अर्जुन ने एक बार फिर ठुल्ला को गले लगाया और दोनों खूब रोने लगे। स्कूल का स्टाफ ये सब देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अर्जुन ने फॉर्म भरते हुए ठुल्ला से रुंधे गले से कहा, ले रे ठुल्ला, आज से मैं तेरा बाप बन गया। अर्जुन उसको चूमता रहा।